हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि कौन-सी विश आपकी होने वाली है पूरी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी फेसबुक या इंस्टा आईडी पे। अब एक लंबी गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस क्रिस्टल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस नंबर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये ज़ेब्रा जैस्पर। तो ज़ेब्रा जैस्पर जो बात करता है वो आउटडोर्स में निकलने की बात करता है, अर्थ के साथ कनेक्ट करने की बात करता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ज़रूरत है ग्राउंडिंग करने की। ग्राउंडिंग का मतलब है बाहर नंगे पैर चल के जाना, अर्थ मदर अर्थ से कनेक्ट करना। उससे कनेक्ट करके क्या होता है कि हम लोग काफ़ी हमारा जो रूट चक्र है ना, जो बेस चक्र जिसको हम कहते हैं, वो आपका हो सकता है आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हो सकता है आपके फाइनेंसेस में इश्यूज़ आ रहे हैं। जिस ये सारे इश्यूज़ जो है ना, ये सब आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो काफ़ी ऐसी इश्यूज़ मुझे आपकी लाइफ में आते हुए हो सकता है आप करंट इन इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना आप अर्थ में, जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी जगह पे ट्रैवल करिए जहाँ पे काफ़ी नेचर हो, ओके? तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब इन कार्ड से निकालेंगे हम 3 विशेज़ जो आपकी पूरी होने वाली है। स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे काफी हद तक नजर आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पास बॉटम में प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन दो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, इवन दो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रोटेक्टेड हैं, आप घबराइए मत। ठीक है, मुझे लग रहा है ये प्रोटेक्शन आपके साथ ही है, तो स्ट्रेस नहीं लीजिएगा उसका। इंस्पिरेशन आपको, मुझे लग रहा है आप या तो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपने काम के थ्रू। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सक्सेस मिल सकती है, वहां पे आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे आपकी विश में फुलफिलमेंट में नजर आ रहा है, स्पेशली जब मैं इंस्पिरेशन का कार्ड देख रही हूँ, कि आप अपने आप को भी इंस्पायर कर रहे हो किसी काम को करने के लिए। मुझे लग रहा है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो, अपने वर्क में ग्रोथ के लिए इंस्पायर कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव प्रोसेस में आप जाने वाले हैं, क्रिएटिविटी से कुछ काम करने वाले हैं। अगर आप आर्ट में हो किसी तरह के, जैसे कि कोई आर्टिस्ट हो या स्कल्पचरिस्ट हो या कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, तो मुझे आप अपने टैलेंट शो करते हुए, शोकेस करते हुए कहीं पे, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आपको काम मिलने वाला है। एक और कार्ड, लाइटनिंग योर लोड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काफी स्ट्रेस यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली जब मदर अर्थ आपकी हेल्प करने आ रही हैं और सारे अर्थ एंजल्स आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो सब आपकी तरफ आ रही हैं। ये एक 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जैसा लग रहा है, जहाँ पे आप काफी हद तक, काफी वक्त से काम कर रहे थे अगर किसी प्रोजेक्ट पे, तो वहां पे सक्सेस मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, अगर वो आपका विश था। और मुझे एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि काफी आपने मेहनत करी है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे वहां तक। आप में से कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो कहीं एडमिशन के लिए मेहनत करिए, तो वहां पे एडमिशन मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब करना ढूंढ रहे हैं आप लोग, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे तो वो गवर्नमेंट जॉब भी लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है जो आपके स्पिरिट गाइड्स के एंड से गाइडेड है। और मुझे लग रहा है उससे आप बहुत हैप्पी भी हो रहे हो, बट ऐसा भी है कि आप और लोगों को इंस्पायर कर रहे हो इतना काम करने के लिए अपनी जिंदगी में। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो होता है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स बोल रहा है यहाँ पे आपको कि एक हैप्पी न्यूज आने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको कोई लेटर आने वाला है, जैसे मैंने कहा एडमिशन हो सकती हैं, नई जॉब लग सकती है, ऐसा कुछ जिस पे आप मेहनत कर रहे थे और वहां पे सक्सेस मिलना। ठीक है, कोलैबोरेशन हो सकता है काम के लिए किसी के साथ।
नाइट ऑफ कप्स पेज भी है, नाइट भी है। रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे थे तो एक रिलेशनशिप की शुरुआत भी नजर आ रही है यहाँ पे, स्पेशली जब नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पे आप छोटे बच्चों के साथ काम कर सकते हैं या अपने से छोटी उम्र के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मुझे एक और चीज जो नजर आ रही है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, जैसे लव की न्यूज होती है, एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे उस रिलेशनशिप की शुरुआत का। ओके, अब मैं एक और बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं ना, वो उसकी भी मुझे न्यूज यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये आपकी विश फुलफिलमेंट में है। जस्टिस, एक बैलेंस भी आ रहा है जिंदगी में। गुड कार्मा का रिजल्ट है ये आपकी, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है ये सब आपका गुड कार्मा है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत काम किया है इन सब चीजों पे, और अब आपके लिए वो गुड कार्मा पे करने वाला है। ठीक है, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टिक विजन एंड पावर। एक तो आपको क्लियरली नजर आएंगी चीजें जो आप काफी वक्त से हो सकता है नहीं क्लियरली नजर आ रही थी। हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, हेल्थ में मेजर इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत क्लियर चीजें नजर आ रही हैं। और जब जहाँ पे किंग आ रहा है ना, वहां पे एक पार्टनर की बात तो होगी ही होगी, तो एक पार्टनर भी आपकी जिंदगी में यहाँ पे नजर आ रहा है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, और आप अपने सोल पर्पस पे काम भी कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इंस्पायर कर रहे हैं आप और लोगों को, मोटिवेट कर रहे हैं आप और लोगों को वो करने के लिए जो कोई और नहीं कर रहा है, और आप लोगों को कह रहे हैं कि चलो अब आप भी करके देखो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप ये करेंगे तो। ठीक है, तो अपने सोल पर्पस पे काम करना, अपने लाइफ पर्पस पे काम करना। आप में से कुछ लोग अगर कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट हो सकती है उसकी। इसके अलावा मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि आप जो भी काम करेंगे ना उसमें सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करने का सोच रहे हैं, अभी आपके दिमाग में भी है, तो करिए, वो आपके लाइफ पर्पस तक आपको लेके जाएगा। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ इसमें से, choices, there is another way, ask your unicorns to help you find it। तो आपके सामने कुछ चॉइसेस भी आने वाली है, क्योंकि कोई एक रास्ता ढूंढना जरूरी है। ये एक ऐसा आपकी लाइफ में फोक आएगा, एक ऐसा दो रास्ते निकल रहे हैं अब आपकी जिंदगी के सामने। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कुछ एक चूज करना है, जो आप चूज करोगे वही रास्ता आपकी जिंदगी लेगी। तो मुझे लग रहा है ये जो चॉइस है ना, ये जो रास्ते, दो ऑप्शन दिख रही हैं आपको, उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आप लोगे वही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। जब जस्टिस देख रही हूँ तब भी दो नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दो चीजें हैं, और ये जो दो चीजें हैं ये दोनों ही इक्वली पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि एक चीज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही इक्वली पॉजिटिव है और दोनों ही आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, और असर्टिव, देखिए अब ये जो चॉइसेस आ रही हैं, जो ऑप्शंस आ रही हैं आपके सामने, इन पे आपको बस अपना ना, जैसे वो कहते हैं कि दिल लगा के काम करना है। ठीक है, अपना जो भी आप चूज करो उसको बहुत ही असर्टिवली चूज करना। असर्टिवली मतलब कि बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कि मुझे यही करना है, दिल लगा लिया उसके साथ। दूसरी चॉइस के बारे में फिर बाद में नहीं सोचना, एक बार चूज कर लिया तो कर लिया। ठीक है, हो सकता है ये एक रिलेशनशिप को लेके भी है जिसमें आपको चूज कर लिया तो कर लिया वाली बात होगी। ठीक है, ओके, ये है चूज न्यू डायरेक्शन। देखिए, चूज न्यू डायरेक्शन हो सकता है कि आपको ये बता रहा है कि आपको अब रिस्क लेने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो जो भी चॉइस आपके सामने आ रही है उसमें रिस्क लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिस्क से ही आप काफी अच्छी ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो अब वो मत करिए जो इजी लग रहा है, अब वो करिए जो डिफरेंट लग रहा है। तो मुझे लग रहा है डिफरेंट डायरेक्शन लाइफ में चूज करना अब आपके लिए सही मोमेंट है, वो डिफरेंट डायरेक्शन चूज करने का। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या है आपके लिए, यहाँ पे है एमिट्रिन। तो ये चेंजेस की बात कर रहा है, अपनी इनर वॉइस को ढूंढने की बात कर रहा है कि आपको अब अपने दिल की बात सुननी है। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है आपकी एनर्जी काफी हद तक कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ काम बन नहीं रहे हैं, कुछ जो भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे रास्ता नहीं दिख रहा है, रिलेशनशिप में आगे कोई बढ़त नहीं हो रही है। तो अब
वक्त आ गया है आपकी ऑब्स्टिकल्स को पार करने का, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इनसे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ठीक है, और अब आपको डिटरमाइन हो जाना है। डिटरमाइन का मतलब कि अब आपको अपना सब कुछ लगा देना है उस काम को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है आगे मूव करने का, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है अब आपका। देखिए आपके तारोबाज क्या कहते हैं आज। करियर, आपके करियर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने वाले हैं, डायरेक्शन हो सकता है करियर की चेंज करने वाले हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करियर में आप डिफरेंट करने वाले हैं, ऐसा जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके करियर ग्रोथ के अंदर वो भी हटने वाले हैं। फाइनेंशियल इंक्रीज हो सकता है जॉब में, मनी इंक्रीज हो सकता है जॉब में, कुछ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है जॉब में, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, हैप्पीनेस आपको बहुत खुशी देने वाला है, कुछ ऐसा गुड लक हो सकता है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो अब आपको मिल जाएगी, और आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्रीज था अगर रुका हुआ था तो वो भी आपके लिए होने वाला है। तो वो उस तरह की हैप्पीनेस आने वाली, बदलाव एकदम से आएगा ये बदलाव। ट्रस्ट, बस आपको ट्रस्ट करना है कि जिस तरह रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता सही है आपके लिए, और उस रास्ते पे मूव करते रहना है। क्योंकि ट्रस्ट का मतलब ये भी है कि आगे राइट लेफ्ट ना देख के बस सामने अपने फोकस रखना है। फोकस रखेंगे अगर तो और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। बट मैं मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट का कार्ड ये भी कह रहा है कि जो आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ले लीजिए, आगे जाके और फायदा दे सकती है। ठीक है, आपको ट्रस्ट ये भी करना है कि आगे अगर कोई सामने अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, कोई आपको ऑप्शन दे रहा है, कोई कोई आपको कुछ करियर में दे रहा है ऑप्शन, तो उसको ले लीजिए क्योंकि वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी फ्यूचर में। ठीक है, चलिए देखिए और कार्ड क्या कहते हैं आपके। टू ऑफ कप्स, तो टू ऑफ कप्स जो है वो एक्सचेंज की बात करता है। आप में से कुछ लोग अगर लवर्स की वेट कर रहे थे तो अब उस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने का वक्त भी है। ठीक है, अगर अभी तक कंफ्यूज थे कि ये रिलेशनशिप सही रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ ये सारा प्रॉब्लम दिमाग में चल रहा था, तो ये किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी हो सकता है। तो अगर कोई आपके सामने कोई प्रपोजल लेके आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ट्रस्ट करिए क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सही है। और उसके अलावा मुझे ये टू ऑफ कप से ये फीलिंग भी आ रही है कि अब आपके रिलेशनशिप में भी एक नेक्स्ट स्टेप है। ओके, कुछ हो सकता है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप सिंगल है तो आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, रिलेशनशिप में है तो आगे कुछ बात होने वाली है, तो कुछ एक अगला स्टेप हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो बढ़ने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स, आप में से किसी का कोई पास्ट लवर भी वापस आ सकता है, एक एक्स लवर रिटर्न कर सकता है आपकी लाइफ में। कोई पास्ट में आपकी जिंदगी में था जो आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकता है। अगर आप चाहते हैं तो उनको ट्रस्ट करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी नजर आ रहा है, एक एक्स लवर भी नजर आ रहा है। तो यस, मैं ये कहूंगी कि उनको ट्रस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा सिक्स ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि आपको कुछ एक ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे लगता है जो आपके बचपन से रिलेटेड भी हो सकती है। जो आपको बहुत स्ट्रेस कर रही थी चीजें, वो काफी हद तक क्लियर होती हुई जा रही है, और काफी आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी क्लियर हो रहे हैं। मतलब कि जो बचपन से इश्यूज चल रहे थे ना, आप कुछ ऐसा चेंज करने वाले हो अपनी जिंदगी में, एक ऐसा पैटर्न चेंज करने वाले हो। ठीक है, कुछ एक सोचने का नजरिया आपका बदलने वाला है जिंदगी को लेके, एक ओवरऑल चेंज जो आपकी विश की तरफ आपको और आगे बढ़ाएगा। डेथ, डेथ का मतलब यहाँ पे है कुछ खत्म होना, तो कुछ खत्म होगा तभी तो नया शुरू होगा, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें खत्म भी होने वाली हैं जिन हो सकता है कि मुझे लग रहा है एक नई जॉब की तरफ इंडिकेट काफी हद तक कर रहा है, क्योंकि डेथ का मतलब एक नई पुरानी जॉब खत्म होके एक नई जॉब की शुरुआत भी हो सकता है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक पुरानी जॉब खत्म होगी और फिर एक नई जॉब शुरू होगी, ये भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे, जिससे भी खुशी मिलेगी आपकी जिंदगी में आएगी। क्योंकि अब जो पुरानी जॉब थी वो आपके लिए सही नहीं थी, वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। अब नई जॉब जो है वो नई डायरेक्शन के साथ आपकी जिंदगी में लेके आ रही है, ज्यादा ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो जरूर जाइए, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी निकले बाद में। दूसरी सोच मत दीजिए उसमें। सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो जॉब आपकी आने वाली है, या तो वो आपको अपनी लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रही है, या जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या जो नए पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ये भी आपको अपने पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, इनसे मिलना आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हैं।
ठीक है, ये आपकी विश हो सकती है। अगर है तो यस, आप अपने सोलमेट से मिलते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग, बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है आपके साथ। लिसनिंग, आपकी लिसनिंग पावर बढ़ने वाली है, ठीक है, या आपकी बातें कोई और भी सुनने वाला है। मुझे लग रहा है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और लोगों की सजेशन सुनना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। अगर कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है, स्पेशली कोई गाइडेंस दे रहा है, तो जरूर सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और आगे जाके आपको बढ़त भी दे सकती है, आपके काम में भी बढ़त मिल सकती है। अगर कोई करियर एडवाइस ले रहे हैं किसी से आप, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं, तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड वेट्स। ओके, तो कई चीजें हो सकता है आपको पता नहीं थी अभी तक, और वो अब आपको पता लगने वाली है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिस्ट्री कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसी बात होगी जो अभी मतलब आप अपनी लाइफ में फिगर आउट करने वाले हो कि ये बात तो यहां से निकल के आ रही थी, कि ये चीज तो मेरे को पहले सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता था या करती थी। तो ये एक मिस्ट्री आपकी सॉल्व होने वाली है आपकी जिंदगी में। मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज आपको मिलने वाली है जो काफी वक्त से नहीं मिली थी, कुछ सरप्राइजिंगली आपको मिल जाएगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा कुछ आपको मिलने वाला है। स्पेशली आपके करियर में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी पूरी तरीके से, और एकदम से वो चीज आपके लिए पूरी हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियली आपने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था और सडनली आपको मिल जाएगी। आपने इस एक्स लवर का आना सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन वापस आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं और कार्ड, और इस बार वो बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए वापस आ रहे हैं आपके एक्स लवर। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब जो भी नया आ रहा है, ये पर्सन है, पास्ट लवर है, वापस आ रहा है, करियर में कुछ नया आ रहा है, नई डायरेक्शन को की तरफ बढ़ने के लिए घबराइए मत। कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा, और ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा है। ये चेंजेस जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करिए इनको। आस्क योर एंजल्स, और जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आंखें बंद करके एंजल से पूछिए कि एंजल्स का क्या जवाब है आपके लिए। उनके साथ कम्युनिकेशन का रास्ता भी आपके लिए खुल रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एंगल भी नजर आ रहा है पूरे इसमें, कि आप एक तो ट्रस्ट करने वाले हैं लोगों पे, और उससे आपको खुशी मिलने वाली है, बट आप अपने एंजल्स पे भी ट्रस्ट करने वाले हैं कि जो वो आपको दिखा रही है, यूनिवर्स पे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने वाले हैं। इंट्यूशन से आपका एक कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है, जिसकी वजह से अब आप जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आप सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, और उसके साथ आगे मूव कर रहे हो। तो आपको एंजल्स आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं, और अब आप बैठ के सुनने वाले हो, और उससे काफी चीजें आपकी जिंदगी में, काफी सारी मिस्ट्रीज आपकी जिंदगी में सॉल्व होने वाली है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी की ऑब्स्टिकल्स निकलने वाले हैं, और वो आपको बहुत ही दिली खुशी देने वाली है। तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे है मास्कोवेट। तो ये एक स्पिरिचुअल एंगल की बात करता है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो मुझे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकते हैं पास्ट लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल टीचर थे या हीलर थे, और अब क्या हो रहा है, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो आपके पास है, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो हायर विजडम है आपके पास, जो हायर नॉलेज है आपके पास, वो अब आपके लिए अवेलेबल है। अब आप उसको रीड कर पा रहे हो, ठीक है। कई ऐसी नॉलेज हो सकती हैं जो आपके लिए अब अवेलेबल है। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी बुक पढ़ने वाले हो जो आपको बहुत ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली है, या एक इंसाइट देने वाली है अपनी जिंदगी के अंदर, और आप उसकी वजह से अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी की बुक की तरफ अगर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो हाँ जरूर पढ़िए आप वो बुक। अगर आप इस बुक की तरफ अट्रैक्टेड नहीं भी फील कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे आपकी प्रेयर्स जो है ना, जो आप काफी वक्त से प्रे कर रहे थे कि ये हो जाए, कब की ये हो जाए अपनी जिंदगी में, वो जो है वो होने वाली है पूरी, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी में एक सेंटर पे वापस आइए, और जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करिए। मुझे लग रहा है कि उसको प्रे करिए गॉड को, कि यूनिवर्स को प्रे करिए या गॉड को प्रे करिए, जिसको भी आप प्रे करते हैं उनको प्रे करिए कि वो आपके लिए वो लेके आए, और मुझे लगता है आपकी प्रेयर्स बहुत जल्दी ही आंसर होने वाली है। देखते हैं अब आपकी कौन सी विश पूरी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। हेल्थ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो यस,
हेल्थ अच्छी होने वाली है, स्पेशली फिजिकल के साथ साथ मुझे मेंटल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। एंजाइटीज का इशू थे वो काफी हद तक सॉल्व हो रहे हैं, पैनिक जो है वो भी खत्म हो रहा है काफी चीजों को लेके। ठीक है, एक फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे, काफी कुछ हील कर रही है वो आपकी जिंदगी में। जब मैं यहाँ पे फायर बग्स देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है फुल मून में फायर बग्स जो है वो आपको हीलिंग के लिए ही आपके आसपास है, वो आपको हील कर रहे हैं, वो फुल मून की एनर्जी है जो आपको हील कर रही है। ठीक है, एक और कार्ड यहाँ पे है फॉरगिवनेस, आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं। ये अपने आप को फॉरगिव करना भी हो सकता है या कोई और आपको फॉरगिव कर रहा है, उससे आपकी उनसे डिटैचमेंट हो रही है। ठीक है, हो सकता है पास्ट से किसी की ऐसी बुरी नजर लगी थी और अब वो खत्म हो रही है जिंदगी में। अब आप अपनी जिंदगी में अपने आप को भी फॉरगिव करने को रेडी हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी में आप और लव के लिए भी रेडी हो गए हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो अब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है, स्पेशल जब मैं एनिमल देख रही हूँ तो आप में से कुछ लोग एक पेट रख सकते हैं, अगर आप काफी टाइम से विश कर रहे थे कि एक पेट चाहिए तो यस वो दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे हेल्थ में काफी मेजर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन का तरीका मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत इंप्रूव होने वाला है आपकी जिंदगी में, और पीस आ रहा है। ठीक है, अगर आप पीस की या शांति चाहिए थी अब आपको आखिरकार वो आ रही है आपकी जिंदगी में। ठीक है, सारी प्रॉब्लम से निकल के अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं आप। एक और कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कन्फ्लिक्ट थे, बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है, बट अब एक नई ऊर्जा आ रही है। ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बता रहा है कि एक मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बहुत सारी बातें थी जो कहीं नहीं थी, अब उन सबको हील कर रहे हो आप। अब वक्त आ गया है उन सबको अपने दिल से निकालने का, अपनी जिंदगी से निकालने का। किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी कम्युनिकेशन इश्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ सारी चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, एक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका प्रॉब्लम था, अब आप उनसे मिलने वाले हैं और ये कम्युनिकेशन के साथ इश्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ये एक रिलेशनशिप का इशू भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो काफी लोगों के लिए सही हो रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी के साथ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स में किसी के साथ हो सकती है, जो आपके सॉल्व होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। कार्मा, गुड कार्मा, ये आपका गुड कार्मा है। और जस्टिस का कार्ड है लीगली सिचुएशंस सॉल्व करने के बारे में। ठीक है, तो अगर आपका कोई लॉ में कुछ 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 चल रहा है, कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो काफी हद तक रिजॉल्व होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पे एक एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे लग रहा है कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, हो सकता है कोर्ट का कोई ऑर्डर आने वाला है जिसकी वजह से आप खुश होने वाले हैं, बट ये एक कम्युनिकेशन है जो आएगा आपकी तरफ और आपको बहुत खुशी देगा। ठीक है, ये एक हीलिंग एनर्जी भी हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो यस ये हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और अब आप बिल्कुल हील कर रहे हो और आप पीसफुल फील कर रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स कहीं पे मूव करने की बात कर रहा है, कहीं ट्रैवल करने की बात कर रहा हो सकता है। अगर आप काफी वक्त से ट्रैवल के लिए कहीं पे स्पेशली सोच रहे थे तो एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पे वो खूबसूरती है जो आपको चाहिए। ठीक है, और आप वहां जाके बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं। चॉइसेस, तो अब एक तो आपके सामने चॉइस है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने कम्युनिकेशन आ रहा है जहां पे आपको चूज करना है कुछ। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन कुछ जैसे ही आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे किसी से, तो मुझे लग रहा है आपको एक जवाब देना पड़ेगा आगे से। ठीक है, वो जवाब जो आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी कि अब आपको उस लड़ाई में ही रहना है या पीस की एनर्जी की तरफ, फॉरगिवनेस की एनर्जी की तरफ जाना है। तो अब मुझे लगता है आप लेने वाले हो वो पीसफुल डायरेक्शन अपनी जिंदगी में। अब आप ज्यादा लड़ाई में घुसने नहीं वाले हो। Okay. Blessings, count your blessings and the good in your life will मल्टीप्लाई। माय गॉड, मुझे लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव सोचने वाले हो। आप ऐसे हो जो पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक होने वाले, जो नेगेटिव सोचते थे आप वो पॉजिटिव सोचने लग जाओगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, और उसका मतलब ये भी है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। ये फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर फाइनेंशियली अगर आपको कुछ लग रहा था कि बहुत लो चल रहा है तो वो अच्छा हो सकता है। हेल्थ का कुछ इश्यू था तो वो हील हो सकता है। ठीक है,
लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, और आप अच्छी चीजों की तरफ देख रहे हो अपनी जिंदगी में। बुरी चीजें, जो खराब चीजें थी, उनको आप रिलीज कर रहे हो, और फोकस जो है वो अच्छी चीजों की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है अब आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत सुंदर हो रही है और एक पॉजिटिव हो रही है। आप काफी कुछ हील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो अपनी जिंदगी से, और उससे आपकी हेल्थ भी काफी हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ में बहुत ही अच्छी न्यूज है। असर्टिव, आप अपनी जिंदगी में अगर आपको चॉइसेस लेनी थी पहले, अब आप असर्टिवली वो चॉइस ले रहे हो कि मुझे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ गुड चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को वेलकम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे ये सब चॉइसेस जो आप ले रहे हो उनके फायदे नजर आ रहे हैं। आपकी ये रेनबो एनर्जी जो आपके आसपास घूम रही है, ये जो रेनबो पॉजिटिविटी है आपकी, ये जो वाइट लाइट आप रेडिएट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप तो अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचने वाले हो। एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आ रही है आपकी जिंदगी में, एक सीख दे रहे हो आप अपने आप को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। अपनी एनर्जी के अलावा औरों की एनर्जी भी पॉजिटिव कर रहे हो आप। आस्क योर एंजल्स, तो मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी आप सोच रहे हो वो परफेक्ट टाइम में होने वाला है, क्योंकि कार्ड मेरे को बार बार नजर आ रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बॉटम में बार बार यही कार्ड आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग का। तो जो भी चीज आप सोच रहे हो वो उसके परफेक्ट टाइम में होगी। ठीक है, तो कुछ जल्दी करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे थे तो आप करना शुरू कर लोगे, और उसी में काफी कुछ रिलीज कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके काफी जो ब्लॉकेजेस थे वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, और सब कुछ परफेक्ट टाइम है आप सब चीजों का होने का। ठीक है, और ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपकी काफी विशेष उससे कनेक्टेड है, बट हमारी हेल्थ जो होती है वो हमारी वेल्थ है, तो मुझे लग रहा है कि वो अगर सबकी अच्छी रहेगी तो दुनिया जहान की कोई और प्रॉब्लम हमें तंग नहीं कर सकती। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।